नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहारी की गागर में सागर भरने की कला या बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि क्यों कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। गागर में सागर भरने का मतलब क्या है दोस्तों? गागर का मतलब होता है मटकी और इसमें सागर भरना मतलब पूरे समुद्र का पानी गागर में भर देना। इसका काव्य में अर्थ होता है कि थोड़े से शब्दों में अधिक बात कह देना, ज़्यादा भावों को व्यक्त करना कम शब्दों में, उसे ही गागर में सागर भरना कहते हैं। और बिहारी जी ने अपने जो सतसई है उनकी उसमें यही काम किया है। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। याद रखिए, इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई। सतसई में कुल 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713। ये भी प्रश्न बनता है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में इतने अधिक भावों का समावेश किया है कि आलोचकों को उनके विषय में यह कहना पड़ा कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। दोहा क्या है? एक छोटा सा छंद है और इसमें इतने अधिक भावों को व्यक्त किया है कि उन्हें गागर में सागर भरने वाला कह दिया है। बिहारी छोटे से छोटे दोहे में अनेक भावों को व्यक्त कर देते हैं और इसी विशेषता के कारण उनके सतसई के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सतसैया के जो दोहे हैं वो देखने में तो नाविक के तीर के समान छोटे हैं, लेकिन घाव जो है वो बहुत ही गहरे अथवा गंभीर करते हैं। बिहारी ने कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बातें कही हैं और इसी कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कहा गया है। इस बात को हम अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने के कारण बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और इसी कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कहा गया है। अब कुछ उदाहरण देखिए। पहला है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यो तो उज्ज्वलु होई। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त मतलब मन, प्रेमी मन की गति कोई नहीं समझ सकता। क्यों? किसका प्रेम में लगा है मन? श्री कृष्ण के प्रेम में लगे मन की गति कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो जो बूढ़े शाम रंग, क्योंकि जो मन है जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है त्यों तो उज्ज्वलु हुई, वैसे वैसे वह और उज्जवल होता जाता है, मतलब और अधिक पवित्र होता जाता है। अगला उदाहरण देखिए। घरू घरू डोलत दीन हवे, जनु जनु जाचतू जाई, दिए लाभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बड़ो लखाई। इस दोहे में बिहारी ने लोभी इंसान के बारे में बताया है, उसका व्यवहार कैसा होता है। कहते हैं कि वह घर घर डोल रहा है और जन जन से जाचतू मतलब याचना करता है, भिक्षा मांगता है। वह कौन है? वह है लोभी लालची व्यक्ति, जिसे भिखारी भी कह सकते हैं। कहते हैं कि वह जो है घर घर जाकर दीन भिखारी होकर पैसे मांग रहा है जन जन से, मतलब प्रत्येक घर में जाकर प्रत्येक व्यक्ति से भीख मांग रहा है। कौन? दिए लाभ चश्मा चखनू, जिसके आँखों पर लोभ का चश्मा चढ़ा हुआ है। लघु पुनि बड़ो लखाई, जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है उसे लघु आदमी मतलब जो गरीब आदमी है वह भी बड़ा अमीर दिखाई देता है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो लोभी होते हैं, जो भिखारी होते हैं, वे काम करने की बजाय घर घर जाकर भीख मांगते हैं, लोगों से भिक्षा मांगते हैं। वे गरीब घरों में भी जाकर भिक्षा मांगते हैं और अमीर में भी। उन्हें गरीब भी अमीर लगने लगते हैं, उनके आगे भी वह हाथ पसारते हैं। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहू तरु अर्क तय, अर्क समान उदो तू। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू। निगुनी मतलब जो निर्गुणी होता है। कह रहे हैं कि गुणी गुणी कहने से कोई इंसान जो निर्गुण है, जिसमें कोई गुण ही नहीं होता, वह गुणी नहीं हो जाता। जैसे आपने कहीं सुना है कि मंदार के पौधे सूर्य के समान रोशनी देता है क्या? सुनियो कहूँ तरु अर्क तय, अर्क मतलब
मंदार का, तरु मतलब पौधा, मंदार का पौधा क्या अर्क मतलब सूर्य के समान रोशनी दे सकता है? कह रहे हैं जो अगुणी व्यक्ति है, जिसमें कोई गुण नहीं होता, यदि हम बार बार उसे गुणी कहेंगे तो वह गुणी नहीं हो जाता। जैसे मंदार के पौधा सूर्य की तरह रोशनी नहीं दे पाता। अगला उदाहरण, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई, उही खाई बोराई जगू इही पाई पोराई। यहाँ पे जो कनक शब्द है 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। कह रहे हैं कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। कैसे? सोना जिस भी व्यक्ति को मिलता है वह नशेड़ी हो जाता है, उस पर नशा चढ़ जाता है, घमंड उसमें आ जाता है। जबकि कनक मतलब धतूरा खाने के बाद उसमें नशा चढ़ता है। जो सिर्फ मिलने भर से नशा दे देता है उसमें ज़्यादा नशा होता है खाने के बाद होने वाले नशे से। यहाँ लिखा भी है सोने में धतूरे से 100 गुना नशा होता है, क्योंकि बिहारी कहते हैं कि धतूरे को खाने के बाद नशा होता है, जबकि सोने का पाने मात्र से व्यक्ति को नशा हो जाता है। अगला उदाहरण भी देख सकते हैं। कम शब्दों में अधिक बड़ी बड़ी बातें कैसे कही हैं। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि जब बुरा व्यक्ति अपने बुरे कामों को करना छोड़ देता है, बुरो बुराई जो तजे मतलब बुरा व्यक्ति बुरे कामों को करना छोड़ देता है, तब भी उसकी सच्चाई पर सब संदेह ही करते हैं। जो निकलंकु मयंकु लखी, जैसे निष्कलंक चांद को देखकर भी लोग उसे अशुभ मानते हैं। लोग चांद को क्या मानते हैं? अशुभ। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। ये कहते हैं आदमी की और नल के पानी की गति जो है वो एक समान ही होती है। जे तो नीचो हवे चले, जितना नीचे होकर ये चलते हैं, मतलब जितना आदमी झुक कर चलेगा वह अपना सम्मान उतना ही ऊंचा प्राप्त कर सकेगा। और यही बात नल के बारे में भी है। नलके को जितना नीचे लगाया जाएगा वह उतना ही ऊंचे तक पानी देगा। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। इसमें भी भरे भोन में जो नायक नायिका हैं भरे भोन में अपने बड़े लोगों के बीच आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। जो नायक है वो नायिका को कहता है मिलने के लिए, नायिका मना कर देती है, रीझने लगती है, नायक खिंच जाता है, फिर दोनों मिलते हैं, मिलकर खिलते हैं, खुश हो जाते हैं और फिर शर्माती है नायिका। ये कितनी सारी बातें इस छोटे से दोहे में उन्होंने बताई है। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने के लिए भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग बिहारी करते हैं। बड़े बड़े प्रसंगों को दोहे की 2 पंक्तियों में समाविष्ट कर देने में उन्हें सफलता मिली है। राजा जयसिंह जब अपनी नई नवेली, एक और उदाहरण देखिए कि राजा जयसिंह जब अपनी नई नवेली पत्नी के प्रेम में पढ़कर राजकाज भूल गए थे, तब 2 पंक्तियों के दोहे से बिहारी ने उन पर ऐसा व्यंग्य किया कि राजा जयसिंह पत्नी का मोह छोड़कर राजकाज संभालने लगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली हीसो विंध्यो आगे कौन हवाल। ये कटाक्ष उन्होंने किया था कि अभी तो रानी बच्ची है, अभी तो वह बड़ी हुई भी नहीं है, उनमें यौवन अवस्था पूरी तरह से आई भी नहीं है, फिर भी राजा उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो आगे क्या होगा। अंत में हम कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने के कारण बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।